जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते। साथियों, आज बात कर लेते हैं शमी वृक्ष के बारे में। आज बात कर लेते हैं शमी के उस अद्भुत पौधे के बारे में जो कि भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न करता है। यानी शनि आपका मजबूत होता है, शनि से संबंधित बाधाएं जो है वो दूर होती हैं, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो शमी का पौधा घर में लगाएं और उस पौधे में ऐसा क्या गाड़ दें और उसके बाद उसकी पूजा प्रारंभ करें कि आपके घर में अटूट दौलत आए, बरकत बढ़े, घर से कर्ज दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए और शनि की दशा दूर हो जाए। शनि का जो पेड़ है, जो शमी वृक्ष है, उसका संबंध शनि देव से है, ये आप जानते हैं। भगवान शिव का भी प्रिय, ये जानते हैं। वास्तु की दृष्टि से भी इसे बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है शमी के पेड़ को घर में लगाने के साथ साथ यदि आप कुछ उपाय भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और शनिवार के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। रोजाना अगर आप भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं तो जल के पात्र में या लोटे में अगर आप एक शमी पत्र डालते हैं और उसके पश्चात वो जल अर्पित करते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कभी आपको शमी वृक्ष पर, जो बड़े विशाल वृक्ष हो जाते हैं, उन पर फूल आ जाते हैं, शमी वृक्ष का फूल मिल जाए और वो अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो भोले बाबा की अटूट कृपा आपके ऊपर बरसती है। आपके जीवन के संकट समाप्त हो जाते हैं। चाहे तो इस चीज को एक बार आजमा कर जरूर देख लेना। घर में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। अगर शनि किसी अशुभ दशा में भी है तो कहा जाता है कि शमी वृक्ष की पूजा करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। शमी का वृक्ष घर में लगाएं कि नहीं लाएं, जरूर लगाना चाहिए। और आप एक नर्सरी से छोटा सा पौधा शमी का ला सकते हैं और अपने गमले में लगा सकते हैं। किस दिन लगाएं? शनिवार को लगाएं। और आपको एक अद्भुत कार्य बता देती हूँ कि शनिवार के दिन जब आप शमी वृक्ष अपने घर में रोपें या आपके घर में लगा हुआ है, उसी के समीप तुलसी का गमला अगर आप रख देते हैं तो सोने पे सुहागे का काम करता है। आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है, आपके घर में झमाझम धन बरसता है और व्यर्थ के खर्चे जो होने बंद हो जाते हैं। अब आपको ये बता दूं कि शमी वृक्ष की पूजा करने से पूर्व आपको क्या करना है। शनिवार का दिन हो, प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और जहां आपने शमी वृक्ष को स्थापित किया हुआ है, लगाया हुआ है, जिस भी गमले में, जिस भी क्यारी में, वहां पर आप किसी भी वस्तु का सहारा लेकर 1 रुपए का सिक्का और 1 सुपारी उसके जितना नीचे तक हो सके उतना नीचे तक दबा दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि मिट्टी तो सूखी होगी नहीं, आप उसमें जल देते हैं प्रतिदिन, नहीं हो तो थोड़ा सा पहले जल दे दीजिएगा जिससे वो मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए। फिर उसके बाद 1 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का गमले में अंदर तक बिल्कुल आप उसे दबा दीजिए। फिर उसके बाद रोजाना 7 दिन लगातार शमी के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कीजिए। और जो साथ में आपने तुलसी जी लगाई है, अलग गमले में तुलसी लगानी है, एक में नहीं। तुलसी जी के नीचे घी का दीपक और शमी जी वृक्ष के जो है उसके नीचे आपको तिल के तेल का दीपक और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक यदि आप जला देते हैं तो इतनी आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अपार धन, अटूट धन, मैं बोलूं तो लक्ष्मी छम छम करती हुई आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी। किसी प्रकार का कर्जा यदि बहुत लंबे समय से आप कर्ज से ग्रसित हैं, यानी कि आपके ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और कर्ज समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, कितने भी प्रयास कर लें तो भी ये उपाय आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। इसके साथ साथ शनिवार के दिन जब आप सरसों का तेल लगाएं तो थोड़ी सी, मतलब 1 चुटकी काली उड़द और 1 चुटकी काले तिल अगर आप शमी वृक्ष के नीचे रखते हैं, उसकी जड़ में आप रखते हैं तो आपके ऊपर से सारे शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। बहुत बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि हमारे वहाँ कहीं शनि देव जी का मंदिर नहीं है, प्रतिमा नहीं है, शिला नहीं है, तो हम क्या करें? आप अपने घर में बहुत आसानी से शमी पौधे को लगा सकते हैं और उसके नीचे इस कार्य को कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दिया, 1 चुटकी काले उड़द साबुत, 1 चुटकी काले तिल,
संध्या समय में अर्पित करने शुरू कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप ये देखिए कि आपके वारे न्यारे होने में देर नहीं लगेगी। आप ये अब पूछेंगे कि आपने ये तो बता दिया शनिवार को लगाना है, लेकिन किस दिशा में लगना चाहिए। शमी का जो पौधा है उत्तर दिशा की ओर लगना चाहिए। अगर आप उत्तर दिशा में आप उसका गमला रखते हैं और उसके बाद जो बोला गया है उस तरह से पूजा करते हैं, तो आपको सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है जो मैंने आपको बताई। यदि आपकी नौकरी, बहुत सारे बच्चे नौकरी के लिए चिंतित रहते हैं कि नौकरी ही नहीं है, ना सरकारी है ना प्राइवेट है, किसी भी तरह कार्य नहीं लग रहा है। हमारी बच्चियां भी परेशान रहती हैं कि हमने पढ़ लिया लिख लिया, हमें कार्य नहीं मिल रहा है, जबकि कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के टाइम में यदि आप पढ़े हैं तो आप अपने जो आपने शमी का पौधा स्थापित किया है, लगाया है, उसमें जो एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसमें जरा सा लाल चंदन डालें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन शमी के पेड़ में अगर आप अर्पित करना शुरू कर देते हैं तो नौकरी में आ रही बाधाएं एकदम दूर हो जाती हैं, सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, परेशानियों का अंत हो जाता है। तो इस तरह से आपको जो आज बताया मैंने, शमी वृक्ष के अद्भुत फायदे हैं। आप अपने घर में स्थापित कीजिए, भगवान शिव को चढ़ाइए, प्रतिदिन शमी वृक्ष के नीचे दिया लगाइए, प्रतिदिन तिल के तेल का दिया लगाना है, शनिवार को सरसों के तेल का दिया लगाना है, प्रतिदिन जल अर्पित करिए, लेकिन तिल के तेल का दिया शाम को लगाइए। लेकिन शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया लगाने के साथ साथ 1 चुटकी काले उड़द और 1 चुटकी काले तिल डालना बिल्कुल मत भूलिए। चाहे शनि देव की 7.5 हो या ढैया हो या आपके ऊपर आकस्मिक कष्टों की भरमार हो, दुर्घटना की, हारी की, बीमारी की, कर्जे की, तो आप इस कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए। लगातार करते रहिए। इसमें अगर महिलाएं इस कार्य को कर सकती हैं, पुरुष इस कार्य को कर सकते हैं, पढ़े लिखे बच्चे इस कार्य को कर सकते हैं। अगर कभी कहीं कोई जाना है, कोई बाधा है, तो जब आप संभव हो तब आप करिए, जितना ज़्यादा संभव हो उतना करिए। मन में दुविधा मत लीजिए, कभी कभी कहीं बाहर जाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप घर में अवेलेबल हैं तो ज़रूर इस कार्य को करिए। शमी वृक्ष की पूजा करनी प्रारंभ कीजिए, तुलसी जी उनके पास में लगाइए, फिर आप देखिएगा कि कितना आपको अपार सुखों की प्राप्ति होती है। आप स्वयं लिखकर बताएंगे कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, सुखों में वृद्धि हुई है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिचराय नमः कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।